26 जनवरी की सुबह थी। ठंडी हवा चल रही थी। पूरा देश आज अपने संविधान का जश्न मना रहा था। लेकिन इस गांव में कुछ लोग आज भी इसे बस एक छुट्टी समझ रहे थे। मगन भैया, आज झंडा फहराया जाएगा ना? हाँ रे, आज का दिन सिर्फ झंडा फहराने का नहीं, आज खुद को याद दिलाने का दिन है। किस बात का? कि ये देश हमें यूं ही नहीं मिला। सरपंच जी के लिए 26 जनवरी देश से ज्यादा स्टेटस का दिन था। देखो भाई, माइक ठीक से रखना, झंडा सामने दिखना चाहिए, फोटो अच्छी आनी चाहिए। सरपंच जी, आज फोटो का नहीं, देश का दिन है। अरे प्रिया बिटिया, इतना भावुक होने की क्या जरूरत है? जरूरत है सरपंच जी, क्योंकि जब भाव खत्म हो जाते हैं तब देश कमजोर हो जाता है। बच्चों के हाथ में जो झंडा था वो कपड़े का नहीं, लापरवाही का निशान था। दीदी, झंडा फट गया है। झंडा नहीं फटा बेटा, हमारी जिम्मेदारी फट गई है। अगर गांव नया झंडा नहीं लाएगा तो मैं लाऊंगा। मगन, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। प्रिया, देश के लिए पैसे नहीं, नियत चाहिए। मगन के पास दौलत नहीं थी, लेकिन संस्कार थे। उसने अपनी माँ की पायल की तरफ देखा। क्या सोच रहा है बेटा? माँ, आज अगर तिरंगे के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो वो सौदा महंगा नहीं। ले जा बेटा, अगर मेरा गहना देश के काम आए तो मुझे गर्व होगा। प्रिया ने पहली बार देशभक्ति को जीते हुए देखा। मगन, आज तुमने साबित कर दिया, देशभक्ति भाषण नहीं होती। देश मेरा है प्रिया, तो दर्द भी मेरा है। आज मुझे तुम पर नहीं, अपने गांव पर गर्व है। फिर मगन अपनी माँ की पुश्तैनी चांदी की पायल लेकर ज्वेलर्स की दुकान पर गया। काका जी, ये चांदी की पायल में गिरवी रखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं 2000 रुपए दूंगा। ठीक है चाचा जी। ये लो 2000 रुपए। काका जी से 2000 रुपए लेने के बाद मगन प्रिया के साथ झंडे की दुकान पर झंडा लेने गया। भाई, बड़ा झंडा कितने का है? अरे भाई, बड़ा झंडा 1000 रुपए का है। ठीक है भाई, एक झंडा दे दो। ठीक है, ये लो भाई। ये लो, आप अपने 1000 रुपए। झंडा लेने के बाद मगन मिठाई की दुकान पर गया और बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। जहां मगन और प्रिया अपने देश के 77वें गणतंत्र दिवस की शान बढ़ाने के लिए अपनी माँ की पायल गिरवी रख देता है, और दूसरी जगह वहीं उसी गांव का सरपंच 26 जनवरी को केवल अपनी फोटो खींचवाने और लंबे चौड़े भाषण देने का ही दिन मानता है। अरे देखो भाई, मेरी फोटो अच्छी आना चाहिए और अखबार के फ्रंट पेज में छपनी चाहिए। देखो मैडम, सरपंच जी को केवल अपनी फोटो और भाषण की ही पड़ी है। स्कूल में क्या तैयारी है बच्चों की, क्या आवश्यकता है स्कूल में, इसके लिए उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस आज 26 जनवरी है तो वो आ गए, बाकी के दिन तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। मैडम सरपंच जी पर भड़क रही थी, तभी दौड़ते हुए मदन वहाँ पर आ गया। मास्टर जी, तिरंगा ले आया हूँ। देर हो गई पर झंडा आ गया। सरपंच पीछे खड़ा सिर झुका हुआ तिरंगे को देखता है। मदन की हालत देखता है, उसकी आंखों में पानी भर आता है। ये बच्चा और मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उसका फर्ज भी नहीं निभा पाया। मगन बेटा, आज अगर तिरंगा लहराया है तो मेरी वजह से नहीं, मेरी लापरवाही के बावजूद मैं सरपंच होकर भी सोता रहा और तू एक बच्चा होकर देश की इज्जत बचाने दौड़ पड़ा। माफ कर दे बेटा, आज तूने मुझे सिखा दिया
जिम्मेदारी कुर्सी से नहीं, जमीर से निभाई जाती है। सरपंच काका, झंडा किसी का नहीं होता, ये तो पूरे देश का मान होता है। मास्टर जी, ये झंडा ले लीजिए। सरपंच जी, झंडा लग गया है, अब आप झंडे की रस्सी खींचिए। आज झंडा वही पहराएगा जिसने इसके लिए सब कुछ सहा। जब नया तिरंगा लहराया तो हवा भी जैसे सलामी देने लगी। आज मगन ने हमें सिखा दिया कि देश सिर्फ भाषण से नहीं चलता। देश तब चलता है जब हर इंसान जिम्मेदारी समझे। देश नक्शे में नहीं होता, देश होता है ईमानदारी में, मेहनत में और एक दूसरे के सम्मान में। अगर हम अपने काम से देश को मजबूत करें तो कोई दुश्मन कमजोर नहीं कर सकता। 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी नहीं, ये याद दिलाने का दिन है कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जय हिंद। जय भारत।